केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते ही गूंज उठा पंडाल। जनता के बीच लोकप्रिय हैं पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो की केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन के अवसर पर कई महत्वपूर्ण बातें कही, जिसमें उन्होंने राज्य और देश के विकास के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना योजना, मां नर्मदा और कांग्रेस सरकार की नीतियों पर चर्चा की। सबसे पहले प्रधानमंत्री के स्वागत उद्बोधन के लिए खजुराहो सांसद बीडी शर्मा आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में स्वागत किया। बोलिए मतंगेश्वर भगवान की, भारत माता की। आज इस बुंदेलखंड की धरती पर देश के गरीबों के मसीहा, विकास के भागीरथ और इस क्षेत्र के अंदर गरीबों के जीवन बदलने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं। लाखों लाख संख्या में जोरदार तालियों से एक बार प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की इस धरती पर, खजुराहो की धरती पर आज ऐतिहासिक सौगात देने के लिए पधारे हैं। मेरे लाखों की संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे आदरणीय सीआर पाटिल जी और संपूर्ण मंच के साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जो उपस्थित हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती है और इस 100वीं जन्म जयंती पर इस बुंदेलखंड की धरती पर अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आए हैं। हम उनका खजुराहो की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से तहे दिल से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई और बहनों, ये वो बुंदेलखंड है जिस बुंदेलखंड में लोग गरीबी पर राजनीतिक पर्यटन करने के लिए तो आए, यहां के सूखे पर लोगों ने अलाप तो किया, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी ने सपना देखा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को या गांधी जी के विचारों को इस भारत के अंदर जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब यह बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं होगा, अब यह बुंदेलखंड गरीबों का बुंदेलखंड नहीं होगा, यह बुंदेलखंड हरा भरा होगा और समृद्धशाली बुंदेलखंड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से आज केन बेतवा के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज यहां से उसका शुभारंभ करेंगे, ये बुंदेलखंड की धरती को, इसकी दशा और दिशा बदलने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उनका बुंदेलखंड की जनता की ओर से और आज खजुराहो की जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रधानमंत्री के आगमन पर कुछ खास अंदाज में स्वागत अभिनंदन किया। आज का दिन भारत के नहीं, दुनिया के इतिहास में मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो हमारे बीच माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब यहां पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का,
और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की इस धरती पर वाकई अद्भुत इतिहास लिखा जाएगा। हमारे आज के इस मंच पर माननीय गवर्नर महामहिम श्रीमान मंगू भाई पटेल साहब, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब, इस अवसर पर माननीय वीरेंद्र खटीक जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, समूचा मंच, एक अलग प्रकार की राजनीति हमारे अपने सामने 10-12 साल में कैसे परिवर्तन लेती है। ये यशस्वी वास्तव में माननीय मोदी जी का जो कार्यकाल है आज सुखद संयोग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा और जिसके माध्यम से कोई भी क्षेत्र में किसी प्रकार से सूखा ना पड़े, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो। मैं यहां साधु संत सहित पूरा समाज बैठा है। कभी कल्पना करना मुश्किल था कि हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब भी सूखा पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आंख मीच के लोग जान लेते थे सूखा पड़ा मतलब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, क्योंकि यहां सदैव से पानी की इतनी कठिनाई थी, इतनी परेशानी थी कि जैसे ही सूखे की खबर आती, बारिश कम होती, लोग अपने दरवाजा निकाल करके अपने दरवाजे की जगह ईंट से दीवार बना करके उसको लीप करके लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि यहां रह करके अपनी मेहनत मजदूरी आजीविका के लिए कुछ होता नहीं। लेकिन ये भी गौरवशाली पक्ष है कि ये बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया, लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है। माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, काली सिंह, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा, और आज बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है, तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहां बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है, और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की, और लोकतंत्र की भी चिंता की।
लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। सरकार, समाज, व्यवस्था सब पे समान रूप से ध्यान रखते हुए जो आपने लगातार समाज के सामने आदर्श उत्पन्न किया है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए 8 दिन के अंदर 2 बड़ी नई परियोजना, वास्तव में आपने जयपुर में सही कहा था कि दुनिया में बाकी जगह ये आदर्श बनना चाहिए हमारा देश, और उसके माध्यम से राज्यों को संदेश दिया कि हमारी प्राकृतिक संपदाएं ये राज्य की बेहतरी के लिए होना चाहिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए होना चाहिए, न कि राज्य में वोट के चक्कर में आपस में लड़ते रहे। वर्षों तक कांग्रेस लड़ते रहे, और मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेसियों को तो आज भी नहीं सुहारा है ये हमारा भूमि पूजन, माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगात देना। इनकी मति मारी गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, ये बुंदेलखंड का कभी भला नहीं सोचते हैं। मैं आज आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, ये लाखों लाख जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि वास्तव में ये इस योजना की कितनी जरूरत है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से जब जीवन की दिशा बदलती है, ये माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आपको आभार भी मानता हूं। सरकार का 1 वर्ष का जन कल्याण पर्व भी हमारा समाप्त हो रहा है। उसमें 11 दिसंबर गीता जयंती से लगा करके हमने हर दिन अलग अलग प्रकार की सौगात देते हुए, और 2 सौगात तो आपने अद्भुत दी है। 35,000 करोड़ की सौगात हमको पार्वती कालीसीन चंबल योजना के माध्यम से, 44,000 से ज्यादा करोड़ की योजना का आज का भूमि पूजन, लगभग 75,000 करोड़ तो आपका ही योगदान है। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारे लिए वाकई सौगात है। और सब प्रकार के लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा, इस प्रकार से 1,10,000 करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण के विविध कामों का आज का हमारा जन कल्याण पर्व का पूरा होता है। माननीय मोदी साहब का जो हमेशा आग्रह रहता है कि हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जनता के बीच उनकी योजना का उनका हक उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसी जन कल्याण पर्व के साथ साथ 11 दिसंबर से लगाकर 26 जनवरी तक हमारे पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक वार्ड तक पूरी सरकार का जन कल्याण अभियान का प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से गरीब हितैषी 76 प्रकार की और 53 प्रकार की व्यक्तिगत योजना जो पात्र हितग्राही है, ढूंढ ढूंढ करके उनके अलग अलग प्रकार के सर्वे करा करके शिविरों के माध्यम से उनके अपने जीवन में सरकार के सभी प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मतलब 23 तारीख तक 7,000 से अधिक शिविर हमने आयोजित किए हैं, जिसमें 5.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें 3 लाख आवेदनों का निराकरण हमारे द्वारा करा दिया गया है। ये जन कल्याणकारी योजना है। केवल हमारे इस प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण के अलावा भी जनता के हित की बात जनता के घर जाके करें, ये घर घर अभियान चलेगा। आज स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, और ये सुखद संयोग है, अटल बिहारी वाजपेयी मूलतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले थे। ऐसे में आपने आकर के जो हम पे कृपा की, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के आपका आभार भी मानता हूं और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। अद्भुत ये आज का अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे कई प्रकार के कामों के बारे में हमने प्रदेश भर में साल भर में निर्णय लिए। हमारे सभी कुलपति, हमने कुलगुरु के नाते से हमारी सांदीपनी की भगवान कृष्ण की उस परंपरा को स्थापित किया कि गुरु परंपरा करते ही हमारे संस्कार से हम जुड़ते हैं। शासकीय पदों पे 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती और 5 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती हम करने वाले हैं। उच्च शिक्षा के माध्यम से 55 जिलों के पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो 2020 की शिक्षा नीति है, इस आधार पर हमने प्रत्येक जिले में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज लाने की घोषणा की है, लागू कर दिया है। हमारे छात्र छात्राओं के लिए उनकी उपाधि, उनकी अंक सूची डिजी लॉकर के माध्यम से अब उनको अपनी मार्कशीट
उनकी टीसी लेकर घूमने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे काम करे, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम किया है, हमने 2025 का वर्ष उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का निर्णय किया है और अभी 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने संपन्न की। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम, जिसमें 2.7 लाख करोड़ और मुंबई, बेंगलोर, कोयंबटूर, कोलकाता में किए गए रोड शो के माध्यम से 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और भोपाल में आयोजित खनन कॉन्क्लेव में 20,000 करोड़ के और यूके और जर्मनी के माध्यम से 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, अर्थात संयुक्त रूप से 4 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार भी मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, हमारे सभी प्रकार के लोगों के लिए। ऐसे कई प्रकार के काम मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। हम और आप केवल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो अनुपम देन है और सुखद संयोग है, आपने यहां 3 यात्रा पहले की है खजुराहो में, आप मुख्यमंत्री करके आए थे, आपने यहां के कष्ट को समझा था और आप पहली बार खजुराहो की धरती पे आए और पहली बार आकर के हमारे लिए आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाने का सौगात दे दिया। आज अद्भुत अवसर है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने लाडली बहना योजना की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी, लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने मां नर्मदा नदी का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण और उससे जुड़े विकास कार्यों पर जोर दिया। और मैं तो उस गुजरात से आता हूं, जहां के ज्यादातर हिस्सों में साल में ज्यादातर समय सूखा ही पड़ता था, लेकिन मध्य प्रदेश से निकली मां नर्मदा के आशीर्वाद ने गुजरात का भाग्य बदल दिया। एमपी के भी सूखा प्रभावित इलाकों को पानी के संकट से मुक्त करना मैं अपना दायित्व समझता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्षों तक विकास परियोजनाओं को रोके रखा, जिससे जनता को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को कांग्रेस की निष्क्रियता के मुकाबले में बेहतर बताया। साथियों, जहां सुशासन होता है, वहां वर्तमान चुनौतियों के साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर भी काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकारें रही। कांग्रेस गवर्नमेंट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है, लेकिन गवर्नेंस का उससे 36 का नाता रहा है। जहां कांग्रेस, वहां गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा खामियाजा दशकों तक यहां बुंदेलखंड के लोगों ने भी भुगता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के किसानों,
यहाँ की माताओं बहनों ने बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष किया। ये हालात क्यों बने? क्योंकि कांग्रेस ने कभी जल संकट के स्थायी समाधान के बारे में सोचा ही नहीं। साथियों, भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, इसको समझने वाले पहले लोगों में, और आपको भी जब बताऊं तो आश्चर्य होगा, यहां किसी को भी पूछ लीजिए, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, पानी के लिए दूरंदर्शी आयोजन, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और अब मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी, जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का बुंदेलखंडी अंदाज और भाषण शैली सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो स्थानीय लोगों को खासा पसंद आया। यह आयोजन न केवल क्षेत्रीय विकास के लिए मील का पत्थर है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों की एक झलक भी प्रस्तुत करता है। भारत माता की
वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खां हमारी तरफ से हाथ जोड़ के